आज पहली तारीख है और इस वक्त हम लोग सिवान के करबला में पहुंचे हुए हैं और मौलाना शमे मोहम्मद साहब हम लोग के साथ हैं, जो कि ईरान से चलकर सिवान पहुंचे हुए हैं और इनका इदारा चलता है ईरान में ही, और भी कई सारे मुल्कों में आज आते जाते रहते हैं। इनसे बातचीत करेंगे। हुसैन पैगाम देने आए थे कि जिंदगी ऐसे की जाती है, अपनों से प्यार, अपनों से दोस्ती, अपनों से मोहब्बत। बीमार अगर है तो उसके पास दवा लेके पहुंच जाइए, घर में कुछ पका है तन्हा नहीं खाइए, सबको एक साथ खिलाइए। कहीं भी कोई गुनाह में मुलव्विस है तो जाके उसके लखनवी हिंदू बड़ा शायर कहता है कि पत्थर कहूँ यजीद को तौहीन संग है, पत्थर कहूँ यजीद को तौहीन संग है, क्योंकि गमे हुसैन में पत्थर भी रोए हैं, हजर रोए हैं। यहीं पे मेरी एक नजर गई, वहां लिखा हुआ या हुसैन। अब देखिए करबला की अजमत, इमाम हुसैन के चाहने वाले कितने मोतबर हैं। कत्ले हुसैन असल में मर गए यजीद है। ये क्या पैगाम दे रहा है? ये पैगाम ये दे रहा है कि जिसने हुसैन को जुल्म किया वो दुनिया से। किताब में फिर देखिए लिखा हुआ है, यजीद ने कहा कि ना कोई वही आई थी, ना कोई कुरान आया है, ना पैगंबर पे जिब्रील आते थे, सब ये बनी हाशिम का ढोंग है। यानी हजरत पैगंबर का, उनके वालिद का, उनके दादा का, इनके बच्चों का ढोंग है, कुछ नहीं आया है। इमाम हुसैन कह रहे थे दीन यजीद के बाप ने यजीद को मना किया था कि हुसैन से BCom BSc MA MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। आज पहली तारीख है और इस वक्त हम लोग सिवान के करबला में पहुंचे हुए हैं और मौलाना शमे मोहम्मद साहब हम लोग के साथ हैं, जो कि ईरान से चलकर सिवान पहुंचे हुए हैं और इनका इदारा चलता है ईरान में ही, और भी कई सारे मुल्कों में आज आते जाते रहते हैं। इनसे बातचीत करेंगे। साथ में इकबाल साहब हैं जो कि सिवान के जाने माने वकील हैं, इनसे भी बात करेंगे। शाह मोहम्मद साहब पहुंचे हैं, इनको लेकर दो पहले आप। शमे मोहम्मद साहब जो ईरान में मौलाना है और इनका कुरान इतरत एक अदारा है जिसके तहत इन्होंने जो है उस अदारा के तहत तालीम बच्चों और बच्चियों को मदरसे में दिलाते हैं। इन्होंने यहाँ पुराने किला में मस्जिद की भी तामील कर रखी है जहाँ पे शिमाम और मजलिसें होती हैं। खास तौर से ईरान से मुहर्रम के महीने में अपने वतन और सिवान आ जाते हैं ताकि हुसैन की अज़ादारी कर सके। इसी मौजू पर हम लोग करबला मुहर्रम को आए हैं, जहाँ मौलाना शमे मोहम्मद साहब से हम लोग गुजारिश करेंगे कि मुहर्रम के मुतल्लिक अपने जो है बिल्कुल बिल्कुल जी, क्या कुछ कहेंगे? मुहर्रम की आज पहली तारीख है और सबसे पहले तो हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आप सिवान पहुंचे हुए हैं, करबला में इस वक्त हम लोग मौजूद हैं, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल हुसैना मिसबाहुल हुदा व सफीनतुन निजात। पहली मर्तबा इस सरजमीन पे मैं पहुंचा जहां ये करबला है बनामे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। इमाम के चाहने वाले, मानने वाले पूरी दुनिया में पाए जाते हैं। यहाँ जो मैं पहुंचा तो यहाँ की चीज़, यहाँ की दिलचस्पी, यहाँ मौला इमाम हुसैन से लगाओ, एक ख़ास अक़ीदत बड़ा अनमोल अंदाज में पाया, जो हर हुसैनी को यूं ही होना चाहिए। मुहर्रम की जी पहली तारीख है, थोड़ा सा इसको लेकर बातचीत करेंगे। तो मुहर्रम का महीना आता है तो देखा जाता है कि एक अजीब तरह का कैफियत लोगों पे तारी हो जाता है और हर कोई मतलब हुसैन अलैहिस्सलाम के गम में डूब जाता है। क्या कहेंगे इसको लेके आप? आज जो है मुहर्रम की चांद रात है जी, और कल मुहर्रम की पहली तारीख जी। हमने एक हदीस पढ़ी है जिसका तर्जुमा यूं है कि इमाम हुसैन हिदायत के चराग हैं। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया। सबसे पहले ये देखिए कि खुद हज़रत मोहम्मद कौन है और किसका इंट्रोडक्शन करवा रहे हैं। खुदा ने दुनिया में भेजा, आदम को भेजा, हज़रत आदम को भेजा, नूह को भेजा, हज़रत इब्राहिम को भेजा, हज़रत इस्माइल को भेजा, या हज़रत याकूब को भेजा, हज़रत यूसुफ को भेजा। सभी आए और सभी ने खबर दी हज़रत मोहम्मद की, इंट्रोडक्शन हज़रत मोहम्मद का करवाया।
लेकिन अब जरा सा देखिए ये दिलचस्पी, हजरत मोहम्मद की बेटी बीबी फातिमा जहरा सलामुल्लाह अलैहा, बड़ी वजनदार किताब बुखारी शरीफ है, उसमें लिखा जाता है, ये रिवायत है कि हजरत फातिमा का जो घर है, आयत तथील जब कुरान में उसका नुज़ूल हुआ तो 40 दिन तक हजरत पैगम्बर आते थे, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते थे और आके आवाज देते थे अपनी बेटी को, अस्सलामु अलैकुम या अहले बैत नबुव्वा। अब गौर कीजिए, सारे नबी आए, इंट्रोडक्शन हजरत मोहम्मद का, हजरत मोहम्मद इंट्रोडक्शन किसका करवा रहे हैं? अपने नवासे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का, जिसको किताबों में मिलता है कि कभी मस्जिद में, कभी ईद के मौके पर बच्चे को उठा लिया और ईदगाह तक ले जाते हैं और कहा हुसैन हिदायत के चिराग हैं। क्या किया हुसैन ने कि हिदायत के चिराग, इस पे गौर करने की बात है। हजरत आदम ने आवाज दी, हजरत नूह ने आवाज दी कि जितनी हमने मेहनत की सारी मेहनत बेकार हो रही थी अगर ये हुसैन नहीं होते तो। क्यों? इसलिए कि मेहनत की जाती है अमनियत के लिए, बशरियत के लिए, फसाद से दूर होने के लिए। कुछ कबीले आए जो इख्तिलाफ में फंसाने के लिए, उम्मत में इख्तिलाफ करने के लिए, और उन्होंने आकर लोगों दुश्मनी इतनी फैलती गई कि लोगों को पता नहीं चल पाया कि ये करबला में जो शहीद हुए, आया ये हजरत मोहम्मद के नवासे हैं या कोई और है। जब पैगंबर के बुजुर्ग सहाबी को पता चला कि आप कौन हैं, 10 मुहर्रम को जंग हो रही थी, अचानक ये कूफे से पहुंचे। जब पहुंचे तो देखा घिरे हुए हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, हमले बहुत शदीद हैं, ये भी चाह रहे थे हमला करने के लिए। जैसे ही करीब पहुंचे कहा मेरे पास आओ, आवाज दे के मौला हुसैन ने बुलाया, फरमाया आप कौन हैं? कहा मैं हुसैन हूँ, मोहम्मद का नवासा हूँ। जब ये खबर पहुंची तो आपने तलवार लेकर और इमाम हुसैन के दुश्मनों पे हमला करना शुरू किया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा नहीं, आपकी जिम्मेदारी कल के बाद से है, आप फिर कूफे वापस हो जाइए। अब देखिए इमाम हुसैन ने उम्मत के लिए जान दी, बशरियत को निजात दी। आज दुनिया में आप देख रहे हैं कि दुनिया में हर कोई देखता है कि जहाँ अच्छे लोग हैं, जहाँ हक वाले हैं, वहाँ जाया जाता है, वहाँ जाया जाता है। खुदा यही बताना चाह रहा था, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही बताना चाह रहे थे कि अच्छाई करो, अच्छे लोगों के साथ रहो, यही पैगाम है। इख्तिलाफ से दूर रहिए, फसाद से दूर रहिए, खूनरेजी से दूर रहिए। इमाम हुसैन पैगाम देने आए थे कि जिंदगी ऐसे की जाती है, अपनों से प्यार, अपनों से दोस्ती, अपनों से मोहब्बत। बीमार अगर है तो उसके पास दवा लेके पहुंच जाइए, घर में कुछ पका है तन्हा नहीं खाइए, सबको एक साथ खिलाइए। कहीं भी कोई गुनाह में मुलव्विस है तो जाके उसकी हिदायत कीजिए। इस तरीके ये हुसैन का पैगाम है, जिसको जालिमों ने नहीं समझा, बाद में खुद जालिम लोग हैं। माथुर लखनवी, आप क्या कह रहे हैं? हुसैन ऐसा मुल्क है, लफ्ज हुसैन, कि जिस मुल्क में हर एक का पासपोर्ट बना हुआ है, कोई दाखिल है। माथुर लखनवी हिंदू बड़ा शायर कहता है कि पत्थर कहूं यजीद को तौहीने संग है, पत्थर कहूं यजीद को तौहीने संग है, क्योंकि गमे हुसैन में पत्थर भी रोए हैं, हजर रोए हैं पत्थर। यहीं पे मेरी एक नजर गई, वहां लिखा हुआ या हुसैन। अब देखिए करबला की अजमत, इमाम हुसैन के चाहने वाले कितने मोतबर है। कत्ले हुसैन असल में मर गए यजीद है। ये क्या पैगाम दे रहा है? ये पैगाम ये दे रहा है कि जिसने हुसैन को जुल्म किया वो दुनिया से निस्तो नाबूद हो गया, लेकिन हुसैन आज भी बाकी है और हुसैन के मानने वाले यहाँ रोजे पे खड़े हुए या हुसैन की सदा बुलंद कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका जी। तो ठीक है, हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा, इस पर हम लोग बात कर लेंगे। पहली मुहर्रम से और 10वीं मुहर्रम तक हम लोग लगातार थोड़ा सा उस वाक़े पर हम लोग बातचीत। देखिए हुआ यह है कि करबला में जो बेदर्दी से मारा गया, यानी आप अंदाजा कीजिए कि जब ये 28 रजब को मदीने से यह काफिला चला है, जब यजीद ने कहा कि मेरी बैयत कर ले वरना मैं जीने नहीं दूंगा, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये बात रात के सन्नाटे में नहीं होगी, दिन के उजाले में होगी। पैगंबर का मदीना इतना मोतबर है कि यहाँ खुरेजी नहीं हो सकती, लिहाजा यहाँ से निकल के सहरा में आना पड़ेगा।
सहरा में आना पड़ेगा। ये रिवायत में बहुत मौजूद है। तमाम अहले सुन्नत, अहले तशय्यो, तमाम लोगों ने इस बात को लिखा है कि इमाम हुसैन की कुर्बानी को देखिए कि करबला क्यों गए। ये मुशख्खस था कि यहाँ खुद जनाबे नूह रोए हैं, जनाबे आदम रोए हैं, करबला पहुंच के ठोकर लगी है नबियों को। पता चला कि ये मोहम्मद नबी बन के आएंगे, उनका नवासा होगा और वो शहीद होगा, ये मकाम है। तो इसलिए इतने बेदर्दी से मारा गया कि खुद पानी बहुत ज़्यादा था, लेकिन यजीदी लश्कर में एक का नाम था हुर, वो काफिला रोका और काफिला रोका, पानी पिलवाया हजरत अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम के ज़रिए से। इतना अखलाक का असर हुआ कि खुद अपने बेटे, अपने गुलाम के साथ 10 मुहर्रम की सुबह में मौला हुसैन के पास आके और गिर गया, मेरी खता माफ़ कर दीजिए कि मैं यहाँ तक लाया था। फिर जंग लड़ी जाके। तो ये सब पढ़ना चाहिए लोगों को। अच्छाई की खबर नहीं होती है। इस वक्त हुसैन के मानने वालों की जिम्मेदारी ये है कि अच्छे लोगों का इंट्रोडक्शन करें, अच्छी बात को फैलाएं, अच्छे मुआशरे में रहें, हर कोई अपनी जिम्मेदारी को अंजाम दे। करबला की हिफाजत कीजिए, इसमें रौनक बढ़ाइए। चैनल से, चैनल की जिम्मेदारी अच्छा पैगाम दीजिए, जहाँ इख्तिलाफ हो रहा उससे दूर हट के इत्तेहाद की बातें कीजिए। ये बशरियत का पैगाम है, ये मौला हुसैन। तो 10 दिन क्या मामला है? लोग सोचते होंगे कि मुहर्रम एक दिन होता है, ये 10 दिन मुहर्रम होता है। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह जो बुजुर्ग उलमा ने लिखी है कि करबला में एक को मारने के लिए हजारों लोगों की तादाद आ रही थी, हजारों लोगों को इतनी बेदर्दी से मारा गया कि खुद पानी की गुफ्तगू मैंने किया कि दुश्मन को पानी दे दिया और पानी मौजूद नहीं था। लिहाजा ये 72 थे करबला में जो मारे गए, 72 थे, नाम था इनका बाकायदा। शब आशूर यानी मुहर्रम की 10 की शब, इमाम हुसैन ने सबको बुलाया। देखिए कैसे चाहने वाले थे, कैसे चाहने वाले थे। एक किताब में मिलता है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा कि जैसे असाब मुझको मिले, ना मेरे बाबा को मिले, ना मेरे नाना को। देखिए अजमत इन लोगों की, देखिए क्यों कि उसकी वजह दुश्मन का नरगा है। 10,000 फौज, एक रिवायत में है 18,000 फौज है, दूसरे में 30,000 है, तीसरे में 1,20,000 फौज ये थी। यहाँ कुल 72। शाम में चराग जला बुझा दिया इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने, सबको 71 को बिठा के 72 फौज, और कहा कि कल हमको कत्ल होना है, आप लोग अपनी जान बचा के चले जाइए। जब चराग रोशन हुआ है, जलाया गया, तो क्या देखा कि सबकी तलवार उसके गर्दन पे थी। मौला इजाजत दीजिए, अभी आपकी मोहब्बत में जान से मार डालूंगी। कौन सी मोहब्बत थी? ये इश्क वफा थी, ये इश्क तमन्ना थी, ये खिदमत खल बहुत बड़ी। इमाम हुसैन ने बशरियत की खिदमत की है। तो बशरियत की खिदमत की तो दुश्मन से पूछा कि आखिर तू कत्ल क्यों कर रहा है? कहा कत्ल इसलिए कर रहे हैं, कत्ल इसलिए कर रहे हैं कि तुमसे दुश्मनी है। अच्छाई को बयान तुमने क्यों किया, बुरों के साथ क्यों नहीं रहे? आपके नाना ने क्यों इस तरीके से अखलाकी पैगाम, आप नाना के अखलाकी पैगाम को दुनिया के सामने पहुंचा रहे हैं। तो 10 फिर सवाल कि 10 दिन क्यों होता है? एक दिन होना चाहिए। बुजुर्ग उलमा ने जब मुसीबत बटी तो एक दिन में 72 को इंसान नहीं रुक सकता है, इसलिए दिन बटे कि पहली से 5 मुहर्रम तक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के असहाब और अंसार जो जानेसार साथी थे, उनकी शहादत पे रोया जाता है, मजलिस किया जाता है। और 5 से शुरू होता है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मौला अली के हजरत पैगंबर के ख़ानदान वाले, जिसमें 5 को हजरत मोहम्मद का जिक्र होता है जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के भांजे हैं। 6 को हजरत अली अकबर का जिक्र होता है जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कड़ियल जवान थे। 7 को हजरत कासिम अलैहिस्सलाम का जिक्र होता है जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के भतीजे थे। हजरत कासिम के जंग में जो चले हैं तो 13 बरस का सिन था, कितने दुश्मन को फिरनार किया। 8 को हजरत अब्बास का जिक्र किया जाता है। 9 को करबला के शिशमाह मुजाहिद हजरत अली असगर का जिक्र किया जाता है, और 10 को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का। इसलिए 10 दिन ये मुहर्रम मनाया जाता है। आखिरी सवाल मौलाना, ये हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दीन इस्लाम को मुकम्मल कर दिया, इसी दीन इस्लाम को बचाने के लिए हुसैन ने करबला के मैदान में तमाम असहाब के साथ अपनी शहादतें दी थी। सवाल जो आपका था, हकीकत यही है कि हुसैन नाम है पैगंबर के अमल का। लिहाजा सुबह आशूरा जब हजरत अली अकबर ने अजान दी
तो कहा जाता है, बुजुर्ग आलिमों ने लिखा कि बिल्कुल इमाम हुसैन के ये लड़के 18 साल के कड़ियल जवान ये बिल्कुल हज़रत मोहम्मद की शक्ल में थे, सूरत में, सीरत में, किरदार में, रफ्तार में, गुफ्तार में। तो इनकी अजान इतनी मोतबर थी कि आलम का हर इंसान रो रहा था, हर कोई रो रहा था हज़रत मोहम्मद। तो हज़रत मोहम्मद की चीज़ों को पेश करने के लिए इमाम हुसैन को ये कुर्बानी देनी पड़ी, इसके अलावा कुछ नहीं है। हज़रत मोहम्मद जो चीज़ लाए थे, खुदा ने दिया थे। क्या यजीद चाह रहा था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन जो है, दीन इस्लाम जो फैला हुआ है, इसको मिटा दें, खत्म कर दें? किताब में फिर देखिए लिखा हुआ है, यजीद ने कहा कि ना कोई वही आई थी, ना कोई कुरान आया है, ना पैगंबर पे जिब्रील आते थे, सब ये बनी हाशिम का ढोंग है। यानी हजरत पैगंबर का, उनके वालिद का, उनके दादा का, इनके बच्चों का ढोंग है, कुछ नहीं आया है। इमाम हुसैन कह रहे थे दीन भी कोई शय है, हमेशा मना करते थे फसाद से। आप तारीख में तो पढ़िए कि यजीद क्या है, यजीद क्या है। यजीद का बाप जब दुनिया से गया, यजीद नहीं था, वो लाबाली, घूमने वाला, फिरने वाला। अच्छा, सब कुछ के बाद यजीद के बाप ने यजीद को मना किया था कि हुसैन से मत टकराना, इस तरीके से नहीं करना। ये अजीब चीज था, किसी की नहीं सुनता था, होश में नहीं रहता था, दुनियावी चीजों में इस तरीके से ये मशगूल था। लिहाजा असल कलाम ये है कि हुसैन ने जो कुछ किया है ये पैगंबर के दीन के लिए किया, पैगंबर के कामों को आगे बढ़ाने के लिए। और यही वजह है कि ये जितने यहाँ खड़े हैं सब पैगंबर के मानने वाले हैं, सब पैगंबर के मानने वाले। सच भी है कि देखिए पानी पे पहरा लगा दिया गया था, लेकिन देखिए अजीब बात है कि जो लोग पानी पी रहे थे वो लोग मर गए, और जो प्यासा तो आज भी जिंदा है। क्या ये भी यही नहीं है, आप बॉम्बे देखिए, बॉम्बे में देखिए बाल ठाकरे हैं, बाल ठाकरे हैं। यानी बॉम्बे में जो एरिया है पता कितने किलोमीटर का है, वो डोंगरी से लेकर एयरपोर्ट तक हर जगह सबीले लगे हुए, लियो हुसैन के नाम पे पियो। यही नहीं, बाल ठाकरे का लड़का, उसकी सुनिए, बाल ठाकरे ने जो चीज बनाई, क्या बनाया कि बॉम्बे की ट्रेन सुबह में 5 बजे सुबह के बाद रात तक 10 मुहर्रम तक पूरी फ्री चलती है, ताकि हर जगह हुसैन का गम मनाया जाए। आप देखिए, हुसैन एक मुल्क का नाम है जी, हुसैन एक दुनिया है। हुसैन को पहचानने की शदीद ज़रूरत है, आशनाई कीजिए। और इसी तरीके से हमें दुआ यही करनी चाहिए कि हमारे कल्ब में हुसैन की मोहब्बत ज़्यादा से ज़्यादा मिले, ताकि अच्छा काम कर सकें। हम लोगों के बीच में इमाम साहब प्रोफेसर भी मौजूद है, और आपसे मेरा एक इल्तजा, एक सवाल ये है कि यजीद की 3.5 साल की हुकूमत जो थी, उस 3.5 साल की हुकूमत में यजीद इतना फासिक और जाबिर बादशाह था कि 1 साल की हुकूमत में मदीना में जो है अस्तवल, मस्जिद नबी में अस्तवल उसने बांधा, दूसरे साल खाने काबा पर आग बरसाया, और तीसरे साल इमाम हुसैन को करबला के मैदान में बेरहमी से भूखा और प्यासा, 3 दिन का भूखा प्यासा शहीद किया। इसी के मुतल्लिक एक लफ्ज आप भी जो है बयान कर दें मुहर्रम के मुतल्लिक। बस यजीद का यही मंशा था कि ये जो मिशन है, हुसैन का मिशन जो है उसको ख़त्म कर दिया जाए। बस एक ही मकसद था, बाकी सब कुछ तैयार था कि आप जो चाहिए हम कर देते हैं, लेकिन आप इस मिशन से अलग हो जाइए, बैत कर लीजिए हमारी। इमाम हुसैन ने कहा सब कुछ कुर्बान कर लेंगे, लेकिन तुम्हारी बैत हम नहीं करेंगे, क्योंकि हमको नाना के दिन को बचाना है। बस यही उनके इख्तलाफ था, बाकी कुछ नहीं था। जी, यजीद मिट गया। हर साल चांद रात से आशूर हुसैन पूरी दुनिया में नाम हुसैन लिया जाता है, अलग अलग अंदाज में अज़ादारी करते पूरी हैं। दुनिया में लोग मनाते हैं, अपने अपने अंदाज में मनाते हैं जी, अपना नाम देते हैं। हम तो मुसलमान हैं, और सुन्नत हुए, ईसाई हुए, यहूदी हुए, तमाम सिख हुए, तमाम लोग अपने अपने हिसाब से हुसैन को मनाते हैं। यही बहुत बड़ी बात है। वाहिद हुसैन ऐसा दरबार है कि इसके दरबार पर हर कौम के लोग, मिल्लत और कौम के लोग आते हैं, सर नगू करते हैं, उनकी मुरादें पूरी होती है। वाहिद हुसैन कायनात में ऐसा बिल्कुल। तो कत्ले हुसैन असल में मर गए यजीद है, और इस्लाम जिंदा होता है। और करबला के बाद इस तरह की बात कही जाती है, और बहुत अच्छा लगा आज इनसे बातचीत करके। ईरान से चल कर सीवान पहुंचे हुए थे। खैर, आपकी क्या कुछ इस खबर पर राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। ओके। वह 72 शोहदाए करबला, जो करबला में 72 शहीद हुए थे, उसमें 18 बनी हाशिम थे,
18 बनी हाशिम यानी माइक किस पर रसूलुल्लाह है? की नस्ल के जो लोग थे वो 18 थे जो करबला के मैदान में शहीद हुए थे। बाकी उनके अंसार और असहाब थे, समझो दोस्त और रफीक भी थे जो शहीद हुए थे। उस 18 बनी हाशिम में जो लोग थे उसमें शशमा बच्चा 6 महीने का अली असगर था, जिसको जो 3 दिन से भूखा प्यासा था, उसके माँ का दूध भी खुश्क हो गया था। हुसैन उसे करबला के मैदान में लेके आए, हाथों पर बुलंद करके कहा, ऐ यजीदी लश्कर वालों, मैं तुम्हारे सामने खतागार हूँ, बैत नहीं कर रहा हूँ, तो इस बच्चे ने क्या खता की है, इसको एक कतरा पानी दे दो, इसके माँ का दूध जो है खुश्क हो गया है। लेकिन हारे करबला के मैदान में हुरमुला ने 3 फर का तीर मारा। वो तीर जो वो जंग के मैदान में जानवरों को कत्ल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, 6 महीने के बच्चे पर हुरमुला ने उस तीर को मारा और हुसैन के हाथों पर वो बच्चा शहीद हो गया। हुसैन ने चुल्लू में खून को लिया, आसमान के जानी फेंकना चाहा, आसमान से निदा आई, अगर एक कतरा हुसैन इस खून का आया तो ता क़यामत एक दाना पानी न बरसेगा, ज़मीन के तरफ फेंकना था। ज़मीन से आवाज़ आई, एक दाना न क़यामत तक पैदा होगा। हुसैन ने अली असगर के खून को अपने चेहरे पर मरा, आका नाना इसी खून के साथ मैं क़यामत के दिन आपसे मिलूँगा। यही 18 बनी हाशिम में अली असगर अलैहिस्सलाम थे। मौलाना शमी मोहम्मद साहब हैं बगल में, बाकी ये बताएंगे। करबला के मैदान में जो शहीद हुए उसमें से असहाबे करबला और अंसारे करबला नाम है, और दूसरा 18 बनी हाशिम। टोटल 72 थे। 72 में असहाबो अंसार और 18 बनी हाशिम जो हज़रत पैगम्बर के ख़ानदान के थे, जो मौला अली के ख़ानदान में थे, जो हज़रत अब्दुल्ला हज़रत पैगम्बर के वालिद उनके ख़ानदान के थे। इसकी वजह यह है कि ये भी आप सीवान ही डिस्ट्रिक्ट को ये इफ्तिखार मिल रहा है, ये बुलंदी मिल रही कि ये पहली मर्तबा आज तक दुनिया में इस अंदाज की किताब तो बहुत सारे लोगों ने लिखी अलग अलग। 18 बनी हाशिम पे किसी ने हज़रत अब्बास पे लिखा है, किसी ने हज़रत अकबर पे लिखा है, किसी ने किसी और पे लिखा है। तो लेकिन इसमें बाकायदा एक हदीस है करबला के हवाले से, चूँकि जब तक आप 18 बनी हाशिम और असहाब व अंसार को नहीं पहचानेंगे उस वक्त किताब की अज़मत के बारे में पता नहीं होगा। देखिए, वहबे कल्बी करबला के मैदान में जो आए वो अंसार थे, ठीक है, पैगम्बर के हज़रत इमाम हुसैन सलाम के चाहने वालों में से थे, तो असहाबे करबला बोला जाता है। सही। जब इनके सर को फेंका कत्ल करके जालिमों ने, इनकी माँ भी मौजूद थी, तो माँ ने दोबारा उस सर को फेंक दिया जालिमों की तरफ कि जो राह खुदा में दे दिया जाता है वो वापस नहीं लिया जाता है, सदका जब दिया जाता है वापस नहीं ले सकते। इसी तरह के हज़रत ज़ुहैर हैं, ज़ुहैर कैन, इमाम हुसैन चल रहे हैं रास्ता, वो खैमा अपना कहीं और लगा रहे हैं, इमाम हुसैन उनके करीब लगा दे रहे हैं। वो परेशान कि मौला ये क्यों हमारे करीब आ रहे हैं, कितने पता नहीं कई घंटे लगे इसमें, करीब आ रहे हैं। खैमा जहाँ इनका नस्ब हो रहा है वहाँ मौला हुसैन आ जा रहे हैं। आखिर में सलाम भिजवाया। फिर जब वो आए हैं उसके बाद जो हकीकत देखी है हुसैन की, यही पैगंबर ने कहा हुसैन को पहचानो, हुसैन हिदायत का चराग है। तो बीवी बच्चों से कहा कि अब तो मैं करबला जाऊँगा, हुसैन पे जान दूँगा। आज देखिए करबला पहुँचिए, हज़रत ज़ुहैर का कितना बुलंद रोज़ा है, और उनके जालिम कुछ दुनिया में पता नहीं। तो वो असहाब हैं, वो अंसार हैं करबला के 72 शहीद। ये 18 बनी हाशिम है जिन पे पहली किताब है, और इसमें हदीस है, इसमें उनका बायोडाटा है मुख्तसर। उसके बाद इसमें उन पे कलाम है ताकि हर कोई पढ़ सके, कलाम नहीं है, इंट्रोडक्शन नहीं है, पढ़ सके। ये कुरान उतर फाउंडेशन से छपी है और ये इस वक्त आवाम की खिदमत में पेश हो रही है रस्म इजरा मुहर्रम के करीब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।